वेलकम टू अहम एजुकेशनल एकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। आज की इस क्लास में पीवाईक्यूज की जो मिनी सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम टॉप 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पीवाईक्यूज की जो मिनी सीरीज हमारी चल रही है, ये उसकी चौथी क्लास है, जिसके अंदर तकरीबन हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। और इसके अंदर मैं उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट किया हूँ, उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस किया हूँ जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड हैं। यानी कुछ क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन के टाइप्स, कम्युनिकेशन के मॉडल, इसी तरीके से कम्युनिकेशन के प्रोसेस से वो रिलेट करते हैं। तो आपको इन क्लासेस को देखना और इनके कंसेप्ट को समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेट करता है। कि ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे एक अलग सीरीज चल रही है, उसके अंदर अलग से वीडियोस आपको बताए जा रहे हैं कि यानी ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है। और आपका बेसिकली उसी से ये क्वेश्चन मैच द कॉलम में पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आपको लिस्ट 1 में कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए हैं। यानी कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं उनको उनके डिस्क्रिप्शन के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मालूम हो। क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम जो है वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है। तो अगर डी को आप 1 से मैच कर देते हैं तो आपका ऑप्शन जो है, आपका आंसर निकल जाता है। क्योंकि सारे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो डी को 1 से सिर्फ एक ही ऑप्शन में यानी ऑप्शन नंबर 2 में ही मैच किया गया है। फिर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की डिफिनेशन हमने जो पढ़ा था कि ये कम्युनिकेशन जो होता है वो सेम लेवल के डिपार्टमेंट के साथ होता है। कह रहे हैं कि सी में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विद द स्टाफ ऑफ द इक्वल कैटेगरी। तो इक्वल का मतलब क्या हो गया, यानी सेम हो गया। कैटेगरी का मतलब क्या हो गया, कोई भी जमहूरियत या कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी टीम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी हम आइडियाज का एक्सचेंज कर रहे हैं, आइडियाज का तबादला कर रहे हैं इक्वल डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ। तो बिल्कुल सही है। तो हम सी को किससे मिलाएंगे, 4 से मैच करेंगे। फिर इसी तरीके से हम 3 को 2 से मैच करेंगे। कह रहे हैं कि ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है, टीचर स्पीकिंग टू पीपल एट अ पब्लिक प्लेस। यानी जाहिर सी बात है जो हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्योंकि ग्रुप जो होता है उसके अंदर एक दो बच्चे नहीं होते, 10 15 12 13 इस तरीके से बच्चे होते हैं। और वहां पर फिर क्या करता है, टीचर स्पीच देता है, टीचर बच्चों को टीच करता है। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होगा जहाँ टीचर और बच्चे मिलकर पढ़ते हैं और सीखते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम ग्रुप कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को दिया गया है साइलेंट प्रेयर। तो साइलेंट प्रेयर अगर आप देखें तो ये दर हकीकत ये किसकी एग्जांपल है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन की। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन आपका वो कम्युनिकेशन होता है जो आप खुद से कम्युनिकेशन करते हो। जैसे पास्ट में कोई भी चीज हमारी होती है, जैसे पास्ट में हमारा बचपना कैसा गुजरा या हमारा पहला दिन जो यूनिवर्सिटी का था वो कैसा गुजरा। इन सारी चीजों को जो जब हम सिर्फ अपने मन ही मन में रिकैल करके सोचते रहते हैं, तो ऐसा जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। बट यहाँ पर बी सी डी अगर आप देखेंगे तो तीनों अपने टर्मों के साथ बिल्कुल सही थे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखते हुए ऑप्शन नंबर ए को इससे 2 से मैच कर देंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से मैच कर देंगे। अगर आप 1 में डाउट आपको था, बाकी बी और सी डी, डी के जो ऑप्शन है ये तीनों बिल्कुल क्लियर है। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। तो ऑरल कम्युनिकेशन के असरात पूछे जा रहे हैं, ऑरल कम्युनिकेशन का इफेक्ट पूछा जा रहा है। तो ऑरल कम्युनिकेशन आपका ऐसा कम्युनिकेशन होता है जब आप वर्ड को अपने मुंह से डिलीवर करते हो। जैसे अभी मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरे मुंह से जितने भी वर्ड्स निकल रहे हैं, जितने भी वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ या मतलब इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो ये किसके अंदर आते हैं, ये ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। और ऑरल कम्युनिकेशन का इफेक्ट पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखेंगे कहा गया है कि फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन, यानी ऐसे इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे छोटे टुकड़ों में स्मॉल पीस में बटी हुई है। फिर बी में कहा गया है कि पर्सनल कनेक्ट। सी में आपको कहा गया है फीडबैक। और डी में आपको बोला गया है ऑब्जेक्टिविटी। और ई में आपको बोला गया है एब्सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन।
तो कह रहे हैं कि मतलब इंटरप्रिटेशन की एब्सेंस यहाँ पर होती है ऑरल कम्युनिकेशन का, अगर आप इफेक्ट देखेंगे तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी मतलब कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, किसी भी लेक्चर को मैं डिलीवर कर रहा हूँ, अगर मेरे लेक्चर को कोई भी पर्सन जो है वो उसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, यानी उसको एक तरीके से अच्छे मफहूम में नहीं बयान कर पा रहा है, तो ऐसा कम्युनिकेशन जो होगा वो इफेक्ट वाला नहीं होगा। तो बिल्कुल गलत है, और हमसे इफेक्ट पूछा जा रहा है, तो हम ई को यहाँ पर इलिमिनेट कर देंगे। इसी तरीके से हम ऑप्शन नंबर ए को भी यहाँ पर इलिमिनेट करेंगे। क्योंकि देखिए, एक वो इंफॉर्मेशन होती है जो सारी आपको एक जगह यानी पूरे एक पेज पे ऐसे मिल जाए, एक वो इंफॉर्मेशन होगी जो आपकी इस तरीके से छोटी छोटी हिस्सों में बटी हुई होगी। तो छोटी छोटी हिस्से में बटे होने का मतलब क्या है कि यानी ये इंफॉर्मेशन जो होगी इसके अंदर जो होगी ये भी क्लियर नहीं होगी, इसके अंदर जो भी होगी वो भी क्लियर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आपको एक ही पेज में सारी मिल जाएगी, तो सियाको सबाक से आप सारी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से समझ लोगे। बट ये छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन होगी इसके अंदर वेगनेस होगा, यानी इबहाम होगा, आप क्लियर नहीं समझ सकते। तो इस वजह से क्या है, ऑप्शन नंबर ए को भी हम यहाँ से इलिमिनेट करेंगे। तो ऑप्शन ए भी यहाँ से चला गया, ऑप्शन बी भी चला गया, क्योंकि इन दोनों के अंदर ए है। तो अब ऑप्शन के मुताबिक हमारा बच रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो यही इसका जो है वो सही आंसर है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है फीडबैक। तो फीडबैक बिल्कुल होता है, क्योंकि यही है ऑरल कम्युनिकेशन हम आपसे कर रहे हैं। तो आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो आप लोग अपना फीडबैक दोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फीडबैक होगा। ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं आ सकती। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि यानी ऐसा कम्युनिकेशन जिसके अंदर कुछ गलती हो। तो हमसे इफेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, नॉट इफेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। तो ये भी हमारा ये ऑप्शन में है भी नहीं, बट ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन को देखते हुए ऑप्शन नंबर बी एंड सी जो होगा इसका सही सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में आपको बोल रहे हैं कि द साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल इन कम्युनिकेशन कैन बी सीन व्हेन द रिसीवर फेल टू रिफर लैंग्वेज टू रियलिटी एंड एक्सपीरियंस। देखिए, ऑब्स्टेकल का अगर आप देखेंगे तो बैरियर, यानी दूसरे लफ्जों में आप इसको बैरियर से मतलब समझ सकते हैं। यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन में उस वक्त तो देखा जा सकता है जब रिसीवर लैंग्वेज, रियलिटी और एक्सपीरियंस को समझने से फेल हो। तो साइकोलॉजिकल बैरियर होता क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर ऐसा बैरियर कम्युनिकेशन के अंदर होता है जो आपके माइंड से यानी दिमाग से रिलेट करता है। तो यानी ये बैरियर होता क्या? बैरियर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर रुकावट डाल देना। यानी हम अगर कोई चीज सीख रहे हैं या हमें कोई चीज कोई समझा रहा हो, जैसे मैं ये लेक्चर आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपके जहन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रुकावटें पैदा हो रही हैं जिसकी वजह से आप मेरे लेक्चर को नहीं समझ पा रहे हो। तो इसमें बिल्कुल सही बात बोली जा रही है, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो होता है वो हमारे माइंड से रिलेट करता है। यानी आपको अगर हम कुछ समझा रहे हैं लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो, कुछ आगे पीछे की चीजों में फंसे हुए हो, इसका क्या मतलब है कि आपका माइंड जो है वो बिल्कुल इस तरीके से स्टेबल नहीं है कि आप मेरी बातों को समझो। तो अगर साइकोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन में होता, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मेरी बात आपके माइंड तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बिल्कुल सही डिफिनेशन बताई जा रही है कि साइकोलॉजिकल बैरियर जब कम्युनिकेशन में होता है तो कोई भी एक्सपीरियंस यानी कोई भी नॉलेज हो, कोई भी हकायक रियलिटी हो या लैंग्वेज के ताल्लुक से क्या है, रिसीवर जो है वो इन चीजों को समझने में नाकाम रहता है। अगर साइकोलॉजिकल बैरियर आपके कम्युनिकेशन में हो रहा हो, यानी एक बंदा कम्युनिकेट आपसे कर रहा हो, दूसरा बंदा जो है उसके अंदर साइकोलॉजिकल बैरियर कुछ इस टाइप्स के उसके जहन में बने हुई बात है, यानी वो अपने जहन को इस तरीके से बिल्कुल आपके सामने आपकी बातों को नहीं सुन पा रहा हो, यानी कुछ ना कुछ रुकावटें अपने माइंड में ला रहा हो, तो इन सारी चीजों को समझने से वो नाकाम रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। कहने की द स्टोरियोटाइप्स हेल्ड बाय वन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फेलियर ऑफ लैंग्वेज टू रिफ्लेक्ट द सोशल रियलिटी। कहने की स्टोरियोटाइप्स जो है इसके अंदर भी लैंग्वेज की नाकामी होती है सोशल रियलिटी की, एक तरीके से सोशल रियलिटी को समझने में या सोशल रियलिटी की अक्कासी करने में। तो स्टोरियोटाइप्स आपका जो होता है जिसको हम बोलते हैं दकियानूसी सोच। तो दकियानूसी सोच का मतलब क्या होता है? यानी ऐसी सोच जो बिल्कुल गंदी वाली सोच हो। स्टेरियोटाइप्स जो होता है कम्युनिकेशन के अंदर जो होता है ये कल्चर के बैरियर के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी भी कल्चर के ताल्लुक से हम अपने माइंड में ही कुछ अलग अलग तरीके की दकियानूसी सोच बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए पंजाब का जो कल्चर है वो अलग होता है, यूपी वालों का कल्चर अलग होता है। तो पंजाब के कल्चरों के ताल्लुक से हमने ये अपने माइंड में ये सोच बना लिया कि ये लोग जो है
इस तरीके से सांप को खाते हैं, बिच्छू को खाते हैं, ठीक है, डॉग को खाते हैं, बिल्ली को खाते हैं, और उनका पहनने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है, उनकी जो लैंग्वेज है बिल्कुल अलग है। कुछ इस टाइप्स की हमने गंदी गंदी सोच अपने माइंड में बना लिया है। तो यानी ऐसा जो हम अपने माइंड में किसी भी कल्चर के ताल्लुक से सोच बना लेते हैं, तो ऐसा कम्युनिकेशन के अंदर जो होता है उसको हम स्टोरियोटाइप्स बोलते हैं। तो स्टोरियोटाइप्स में क्या होता है कि अगर कोई भी कल्चर का बंदा समाज के अंदर खड़ा है, सोसाइटी के अंदर खड़ा, और वो कुछ बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज अपने लैंग्वेज में बोल रहा है, या कुछ भी किसी भी शक्ल में वो बोल रहा हो, लेकिन अगर आपने उनके कल्चर के ताल्लुक से कुछ इस तरीके की उल्टी सारी सोच अपने माइंड में बना रखा है, तो क्या है, आप उसको नहीं समझ पा रहेंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि आपने पहले से अपने माइंड में उनके कल्चर के ताल्लुक से, उनके बारे में, उनके लैंग्वेज के ताल्लुक से, उनके ट्रेडिशन के ताल्लुक से, उनके खाने पीने के ताल्लुक से आपने ये सारी चीजें अपने माइंड में बना रखी है, जिसकी वजह से आप क्या हो जाएंगे, समझने में फेलियर हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। तो इस टाइप्स के जो बैरियर्स आपके कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे, उसको हम स्टोरियो टाइप्स का नाम देंगे। और ऐसा बैरियर जो आपके माइंड से रिलेट करेगा, यानी आपके माइंड में कुछ रुकावटें पैदा हो रही किसी की बात को समझने में, तो उसको हम साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल या साइकोलॉजिकल बैरियर का नाम देते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो ये कम्युनिकेशन के अंदर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन का बैरियर, कम्युनिकेशन के मॉडल्स, इसी तरीके से कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस है, इनसे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं सारी चीजों पे हमें टारगेट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इन सारी चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। ये कम्युनिकेशन के मॉडल से क्वेश्चन आ गया है, यानी मॉडल का सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सेट बाय द अरिस्टोटल्स। यानी अरिस्टोटल के जरिए एक मॉडल दिया गया था, उसी मॉडल का सीक्वेंस आपसे पूछा गया है। तो आप देखेंगे यानी अरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो था, अरिस्टोटल ने ये जो मॉडल दिया था, तो इसने पूरा फोकस किया था सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पे फोकस किया था। यानी अगर किसी भी मतलब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, यानी अरिस्टोटल ने अपना मॉडल दिया कि यानी अगर कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है, अपनी स्पीच को डिलीवर करना चाहता है, तो वो किस तरीके से ऑडियंस के सामने स्पीच को डिलीवर करेगा। ठीक है, तो यानी अरिस्टोटल्स का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ये बेस्ड था पूरा इस तरीके से, कम्युनिकेशन पे बेस्ड था। तो उसी का आपसे ये सीक्वेंस पूछा गया है। जी, तो इसका हम पहले आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यानी इसमें क्या होता है, पहले एक स्पीकर होगा, स्पीकर के पास एक स्पीच होगी, और वो स्पीच कहाँ जाएगी, ओकेजन पे जाएगी, फिर उसके बाद ऑडियंस होंगे, फिर उसके बाद आपका इफेक्ट होगा। इसको हम इस इमेज के जरिए समझेंगे। यानी अरिस्टोटल मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके पूरे 5 एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट से आपका क्वेश्चन बन गया है, अगर आपको मालूम होगा तो आप क्या है 2 नंबर इससे ले सकते हैं। देखिए, अरिस्टोटल ने ये जो मतलब मॉडल दिया था, तो उसने इस मॉडल को देकर पूरा फोकस किया था कि मतलब कम्युनिकेशन, अगर आप ये मतलब कहीं पर भी अपनी स्पीच को डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें कहा कि इन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है, पहले एक सेंडर होता है, ठीक है, यानी कोई भी पर्सन होगा जिसको हम सेंडर बोलेंगे। तो सेंडर के पास एक स्पीच होगी। जैसे मान लीजिए अभी मैं सेंडर हूं, मेरे पास एक स्पीच है। ओकेजन का मतलब क्या होता है, मौका या महल। यानी अगर हमारे पास कोई भी स्पीच होती है, तो हम किस मौके या महल पे उस स्पीच को डिलीवर करते हैं। यानी मतलब पॉलिटिकल पार्टी के ताल्लुक से हमारी स्पीच हो सकती है, या फेयरवेल का मौका हो सकता है, किसी भी प्रोग्राम का मौका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस मौके या महल पे हम अपनी स्पीच को डिलीवर करेंगे। और वहां पर जो होंगे रिसीवर्स होंगे, रिसीवर्स को वहां पर जो आपकी इस तरीके से क्वेश्चन में यहाँ पर इन्होंने ऑडियंस का नाम दिया है। फिर उसके बाद जो होता है ऑडियंस का इफेक्ट आएगा, यानी ऑडियंस ही अपने आप में उस स्पीच को समझेंगे। तो यानी अरिस्टोटल्स का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो था, इसके अंदर जो है फीडबैक की बात नहीं की गई थी। यानी इसके अंदर जो है फीडबैक जो है उसी वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें कुछ भी जैसे होता है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह में अगर आप जाते हैं, तो वहां पर जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो अपनी स्पीच को डिलीवर करके चले जाते हैं। यानी वो ऑडियंस से नहीं पूछते हैं कि आप मुझे उसका फीडबैक दो, क्योंकि ऑडियंस जो वहां पर बैठी होती है वो अंदर ही अंदर उनकी बातों को समझ लेते हैं। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पर जो ऑडियंस होती है वो अंदर ही अंदर अपनी बातों को समझ लेती है, बट यहाँ पर फीडबैक का कंसेप्ट जो है वो नहीं आया था। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं एक सेंडर हूँ, मेरे पास एक स्पीच है, और मेरा जो ओकेजन यानी मौका जो महल है वो फेयरवेल पार्टी के ताल्लुक से मैं स्पीच दे रहा हूँ।
और वहां पर जो हमारी ऑडियंस बैठी हुई होंगे, यानी जो बच्चे बैठे हुए होंगे, वो मेरी स्पीच को सुनेंगे और वो अंदर ही अंदर जो है वो मेरी स्पीच को समझ लेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो है क्लेरिफाई करके फीडबैक का कंसेप्ट नहीं आया था। तो अरिस्टोटल मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये पूरा का पूरा स्पीच पे बेस्ड था। यानी आप अगर कहीं पर भी कम्युनिकेशन करते हो तो किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए कि वहां पर जो रिसीवर्स या फिर जो ऑडियंस हो आपकी बात को अंदर ही अंदर वो समझ जाए। ठीक है, तो यानी इसमें क्लियरली तौर पर फीडबैक का कंसेप्ट नहीं आया था, ये आपको याद रखना है, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इफेक्ट को देखकर। इफेक्ट जो होगा वो मन ही मन में जो होगा, जैसे बहुत सारी स्पीच ऐसी होती है कि आपके सामने बोल दी जाती है, आप उसको अपने माइंड में समझ लेते हो। जरूरी नहीं है कि आप अपनी जुबान से उस फीडबैक को अदा करके उस बंदे को बताओ कि हाँ मुझे ये बात समझ में आ गई है। आप उसकी बात को सुनते हो, आपके माइंड में जो है वो बात अंदर ही अंदर आप समझ जाते हो। तो यानी यहाँ पर जो है कहीं पर क्लियरली फीडबैक का लफ्ज नहीं यूज किया गया है। तो ये था अरिस्टोटल मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस मॉडल्स को और हम डिटेल में इसके सारे एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। बस यहाँ पर जो आपसे सीक्वेंस पूछा गया है ये 5 सीक्वेंस है, और जो क्वेश्चन में आपको ऑडियंस देकर पूछा गया है तो और रिसीवर से देकर भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग की फ्यूचर ऑफ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो लीनियर मॉडल जैसे हमने आपको पहली क्लासेस में बताया था, यानी ऐसा मॉडल कम्युनिकेशन को होता है जो वन वे कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर फीडबैक नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन में कहा गया है कि एक वन वे कम्युनिकेशन है, बी में कहा गया है कि मैनिपुलेट्स फीडबैक, सी में कहा गया है कि एब्सेंस ऑफ नॉइस, क्या इसमें नॉइस जो है नहीं होती है, डी में बोला गया है यूज्ड फॉर मास कम्युनिकेशन, ई में बोला गया है सेंटर सेंट्रिक कम्युनिकेशन। देखिए अगर हम देखेंगे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। तो यानी लीनियर का दूसरा नाम है ट्रांसमिशन। तो ये एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। कह रहे हैं कि मैनिपुलेट्स फीडबैक, यानी फीडबैक यहाँ पर जो है मैनिपुलेट होती रहती है, यानी सर्कुलर दायरे में चलती रहती है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ भी नो फीडबैक, यानी यहाँ पर फीडबैक का कंसेप्ट नहीं आया है। यहाँ पर फीडबैक जो है वो नहीं होती है। फीडबैक आपकी जो प्रेजेंट होती है वो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में उसी वक्त मिल जाती है। इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वहां पर फीडबैक तो होती है बट थोड़ा सा वहां पर डिले होती है। सेम में आपको कहा गया कि एब्सेंस ऑफ नॉइस, कहने कि यहाँ पर नॉइस जो है यानी शोरगुल जो है या बैरियर जो है यहाँ पर नहीं होता है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेजेंट ऑफ नॉइस अगर होता तो ये बिल्कुल सही होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है वो नॉइस होती है, तो इसको भी हम गलत करेंगे। और डी में बोला गया यूज्ड फॉर मास कम्युनिकेशन, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है। तो यानी आप देखेंगे टीवी वगैरह के ऊपर का जो टीवी वगैरह पे आप जो एड से देखते हैं, टीवी पे जो आप कम्युनिकेशन देखते हैं, टेलीफोन का कम्युनिकेशन, रेडियो का जो कम्युनिकेशन होता है, तो वो मास कम्युनिकेशन के लिए ही लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो डी आपका आएगा। और ये सेंडर सेंट्रिक कम्युनिकेशन है, यानी यहाँ पर सिर्फ सेंडर अपनी बात को कह देता है, रिसीवर यहाँ पर जो है उसकी बात को लौटाता नहीं है, क्योंकि रिसीवर सिर्फ और सिर्फ सेंडर की बात को सुनते हैं लेकिन सवालों जवाब नहीं करते हैं, यानी कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ये सेंडर सेंट्रिक कम्युनिकेशन है। इसके मुताबिक अगर हम देखेंगे ADE जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही होगा। क्योंकि आप देखेंगे टीवी वगैरह पे जो भी कम्युनिकेशन होता है, रेडियो वगैरह के जरिए जो कम्युनिकेशन आता है, तो उसमें क्या है कि कभी कभी आपका सिग्नल जो है वो कट जाता है। तो ये सिग्नल का कटना जो है यही एक बैरियर है, यही एक नॉइज है, यानी शोरगुल है, जिसकी वजह से बात जो है आप तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के ताल्लुक से आप ये 4 पॉइंट्स याद कर लें कि वन वे कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज किया जाएगा। ये सेंडर सेंट्रिक कम्युनिकेशन, यानी यहाँ पर रिसीवर जो है वो सेंडर की बात को रिप्लाई नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वो सुनता है, और यहाँ पर नॉइस होती है। तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल्स, कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और ये सारे वही क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड है, आपका समझना काफी जरूरी है। आई होप ये क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो मेरी आप लोग इन सारी जो सीरीज आपको दी जा रही है, यानी एक सीरीज वो चल रही है जिसके अंदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको बताया जा रहा है, और ये एक सीरीज वो है जिसके अंदर कम्युनिकेशन के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आप लोग क्लासेस को देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।